हेलो दोस्तों, मैं विनोद बंसल ऑन डिजायर यूट्यूब चैनल से आज हम आए हैं गोकुल की गलियों में, जहाँ पे श्याम जी ने जो कंस की जेल से आकर जहाँ अपने नंद बाबा के भवन में आए थे। आज जो 84 खंबा नंद भवन में हम जा रहे हैं। नंद भवन में जाके आपको ठाकुर जी के जो श्याम जी के दर्शन करवाएंगे और वहाँ आके जेल से आके पहली बार नंद बाबा के भवन में वो पहुँचे थे। ये पुराना गोकुल। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं पुराना गोकुल में। वो एक यहाँ के निवासी है। अब उनसे श्याम जी के बारे में बात करेंगे और वो अपने यहाँ लस्सी बना रहे हैं। श्याम जी की बहुत ही सुंदर लस्सी यहाँ पे ये श्याम प्रेमियों को पिलाते हैं। यहाँ आके उनसे बात करेंगे। सर, ये गोकुल के विषय में बताइए थोड़ा सा। ये बाबूजी पुराना गोकुल है। यहाँ भगवान मथुरा से जन्म लेके यहीं आए थे। हम तो सूची यादव लस्सी वाले हैं। यहीं भगवान का लालन पालन हुआ था। यहीं भगवान ने माखन खाया था चुरा चुरा के। गोकुल की गलियों में मच गया शोर और माखन खा गया माखन चोर। ए सखी जा जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचे तारे मिले एक पंथ दो काज। गोकुल का लस्सी रबड़ी। तो ये श्याम जी आप यहाँ के यहीं के यहीं के निवासी तो गोकुल के ग्वाले हैं। गोकुल के ग्वाले हैं। तो ये 84 खंबे के विषय में बताइए सर, क्या मान्यता क्या है इसमें? मान्यता ये है बाबूजी के भगवान मथुरा जन्म लिया था, यहाँ आके लालन पालन हुआ था। यहीं खेले थे, यहीं बड़े हुए थे गोकुल में आके 84 खंबे में। जो कंस की जेल से वासुदेव जी को लेके आए थे, ये पहली बार यहीं पे गोकुल के सबसे पहले 84 खंबे में यहीं पे नंद भवन में लेके आए थे। हाँ, नंद भवन। तो ये नंद भवन यहाँ से आपकी दुकान से कितना? नंद बाबा के गेट पे ही बैठे हुए हैं हम। तो धन्यवाद जी आपकी लस्सी। हेलो दोस्तों, मैं विनोद बंसल ऑन डिजायर यूट्यूब चैनल से आज हम आए हैं 84 खंबा नंद भवन में, जहाँ से वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को लेके कंस की जेल से यहाँ पे पहुँचे थे। और उसी भवन के अंदर आज हम उसके बिल्कुल गेट के सामने खड़े हैं। और यहाँ पे लोगों का जुनून आप देख सकते हैं, कितना आनंददायक माहौल यहाँ बना हुआ है। नंद बाबा का भवन है यहाँ पे। कंस की जेल से लेके स्वयं भगवान यहाँ पे आए थे। अब अंदर जाके ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद बंसल ऑन डिजायर यूट्यूब चैनल से आज हम आए हैं नंद भवन। ये वही नंद भवन है जहाँ वासुदेव जी कंस की जेल से भगवान को लेकर नंद बाबा के भवन में पहुंचे थे। यहीं पे नंद का पालन पोषण हुआ था। 84 खंबा भवन जहाँ पे पुराना गोकुल बोला जाता है, इसी गोकुल में भगवान जी यहाँ पे आए थे और यहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। यहीं पे उन्होंने अपनी लीलाएं की थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद बंसल ऑन डिजायर यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नंद बाबा। उद्देश्य के बारे में बताएंगे, अब वो क्या बताते हैं। हाँ जी सर, नंद भवन के बारे में बताइए सर। नंद भवन ये वही भवन बताया जाता है जो कंस की जेल से लेके भगवान को वासुदेव जी लेके आए थे। जैसे ज़्यादा आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम लोग श्री नंद भवन में उपस्थित हैं और अपनी जो है हिसार से ये सेवा समिति के द्वारा जो भक्त लोगों के साथ में ये वही नंद भवन है जिसके अंदर में आज से 5500 वर्ष पहले मथुरा कंस कारागार से वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ लेकर के आए और यहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ है। और ये पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर उसी समय के हैं जिस समय के भगवान श्री कृष्ण थे। कहते हैं नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्थो
नाश्यामी विंध्याचल वासिनी, यहाँ योग माया का भी जन्म हुआ, जिसको पलट करके कृष्ण के बदले में वासुदेव जी मथुरा ले गए और वहाँ जाकर के कंस को दिया। कंस ने शिला के ऊपर में पछाड़ा, हाथ से छूट के आकाश में बिजली बनी। ये लाखों भक्त प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। यहाँ का मेन उत्सव है श्री नंद महोत्सव, जो आप लोग अपने घर में टीवी रेडियो के माध्यम से देखते हैं, परंतु यहाँ हकीकत में मनाया जाता है। नंद घर आनंद हुआ, जय कन्हैया घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। देश विदेश से प्रतिवर्ष लाखों भक्त लोग यहाँ इसका आनंद लेने के लिए आते हैं। अभी कुछ भैया लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। पहले मेरा शुभ नाम सनोज शर्मा है और मैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ पे ये हमें पुरानी इस समय आप कहाँ बैठे हैं, आपको पता है? 84 खम्बा मंदिर। 84 खम्बा की क्या मान्यता है, आपको जानते हैं थोड़ा बहुत? 84 खम्बा मंदिर की ये बताएं। मेरा नाम त्रिलोक सैनी है, मैं बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ। पुरातत्व विभाग के अनुसार यहाँ 84 खम्बे भगवान कृष्ण के काल के हैं और मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझे थोड़ी शांति की अनुभूति होती है। मुझे यहाँ बताया जाता है कि ये 84 खम्बे उसी समय के हैं, बाकी सब कुछ नया है। आजकल की जो हमारी गवर्नमेंट ने बाद में बनवाया हुआ है, लेकिन ये 84 खम्बे उसी समय के हैं और यहाँ आके हमें ऐसी अनुभूति भी होती है। तो आप देख रहे हैं कितनी मस्ती हो, कितना चूक है शाम की मस्ती के अंदर। ये श्याम भवन में बड़ा खंबा 84 भवन के अंदर ये यहाँ पे भगत विद्यमान है और यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह का जुनून, कितनी मस्ती है सर, कितनी मस्ती, कितना जुनून है के लिए। हमारे अंदर जुनून कूट कूट के भरा हुआ है। हम जब भी यहाँ आते हैं भगवान की हमें ऐसी अनुभूति होती है कि हम उनमें रम जाते हैं। बस उन्हीं की भक्ति, उनके भजन और उन्हीं के गुणगान में लग जाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओम भगवतो वासुदेवाय नमः, ओम भगवतो वासुदेवाय नमः। देखिए हम पहले भी इधर आ चुके हैं और एक गोकुल धाम जो इन्होंने शुरुआत में बनाया हुआ है यमुना के पास, इनका मानना ये है, इन्होंने हमें बताया था कि वो पुराना धाम है और ये नया है, लेकिन जब भी हम यहाँ पर आते हैं 84 खम्बा तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये ही पुराना है और यही वास्तविक है। तो हमें तो एक बहुत ही भाव की और अच्छी ये जो आप खंबे दिखाई दे गए आपको, ये बड़े प्राचीन है और कृष्ण के समय से ही इनकी मान्यता यहाँ पर बनी हुई है। और आगे इसमें 80 खम्मा विश्वकर्मा के हैं और 4 खम्मा इसमें ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से लाके लगाए हैं, जिसमें आपको मैं अभी चिन्ह का दर्शन कराता हूँ। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चारों युग का दर्शन यहाँ पिलर के अंदर में होता है। ये पिलर और ऊपर वाली सीलिंग छत ये कृष्ण टाइम की है, बाकी मंदिर टूटता रहता है, उसका निर्माण होता रहता है। अभी आप पहले थोड़ा आगे आए विनोद जी, और ये सतयुग का पिलर है। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ, विंध्याचल पर्वत का रई शेषनाग का रस्सी बना करके समुद्र मंथन किया, अमृत का कलश निकला। ये त्रेता का पिलर है, भगवान राम सूर्यवंशी थे, सूर्य की छटा, अमृत का कलश, ब्रह्मा जी का मुख। ये द्वापर युग है, द्वापर युग में कृष्ण जन्म हुआ। ये चंद्रमा का आकार है, इसके अंदर में आप देखेंगे ये चंद्रमा का आकार है, ब्रह्मा जी का मुख और ये अमृत का कलश। हर पिलर पर अलग अलग चिन्ह चिन्ह के दर्शन है, आप देखेंगे गौर से तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। ये आज से 5500 वर्ष पहले का नंद बाबा का घर नंद भवन बोला जाता है, जिसमें आज हम लोग हैं। और आगे भी यहाँ ये ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये सब भगवान के टाइम की सभी लीला स्थली है। और आगे अब हम लोग ठाकुर जी का दर्शन करने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बीच में नहीं बोलना, समझना, फिर दर्शन करना, झूला झूला। महाराज की घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय, कन्हैया लाल
भगवान को शांति पसंद है। जो शांत होता है ना, सरल होता है, भगवान को अच्छा लगता है। और जो भगवान के मंदिर में तो बैठा है कि मैं दर्शन करने आया हूँ, शरीर तो मंदिर में है और मन उसका बातों में लगा हुआ है। और पर जिसका मन बातों में है तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। बोलो बलराम जी महाराज की। देखो जहाँ आप लोग आए हो, ये स्थान नंद बाबा का घर है, नंद भवन। मथुरा कंस के कारागार में जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा से वसुदेव जी भगवान कृष्ण को यहाँ गोकुल में लाए और यहाँ नंद बाबा के यहाँ भगवान को छुपा दिए। कृष्ण के बड़े भाई है बलदाव जी, उनकी माता जी है रोहिणी। रोहिणी यहाँ रहती थी गोकुल में नंद भवन में, और देवकी जेल में रहती थी। कृष्ण मथुरा से यहाँ आए और बलदाव जी का जन्म यही। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और बलराम जन्मभूमि गोकुल। दोनों भैया कृष्ण और बलराम यही छोटे से बड़े हुए। उसके बाद भगवान ने मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, ब्रजभूमि के 5 गांवों में 5000 मंदिरों में 11 वर्ष और 52 दिन भगवान ने अपनी बाल लीलाएं की। बाल लीला करने के बाद जब भगवान छोटे से बड़े हो गए तो भगवान मथुरा गए और मथुरा जाकर के कंस का वध कर दिया। कंस को मारने के बाद गोकुल से भगवान श्री कृष्ण ने 3 धाम की उत्पत्ति की। ये गोकुल 4 धाम की जड़, ये गोकुल 4 धाम के माता और पिता का घर बोला जाता है। एक जड़ गोकुल लगी, दाल गई जगन्नाथ, और फूल जो फूला द्वारिका, तो फल लागा बद्री। 4 धाम है, चारों धाम की जड़ में बैठे हो आप। और जड़ के बिना तो संसार में कुछ नहीं है। जिसकी जड़ नहीं उसका फिर क्या है? उसका तो कभी भी विनाश हो सकता है। जड़ मजबूत है तो पेड़ पे फल भी आते हैं, पत्ते भी आते हैं, डालियां भी आती हैं, खूब आनंद होता है। और जिस वृक्ष की जड़ मजबूत नहीं होती है, थोड़ी सी आगे बैठी है गोरी गोरी यशोदा मैया, 9 लाख गायों को निकालती थी, भगवान माखन को चोरी करके खा जाती थी। बोलो यशोदा मैया की। बीच वाले बलदाव जी हैं कृष्ण के बड़े भाई। ब्रज के राजा बलराम अन्न धन पुत्र लक्ष्मी भक्ति मुक्ति खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार, मन की मनोकामना, मन की इच्छा को 11 महीना में पूर्ण कर देती है। बोलो कृष्ण भगवान की। नीचे झूला